अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं आपको बनाना बताऊंगी लोटस फ्लावर। और इसको बनाने के लिए हम कुछ टिप्स यूज़ करेंगे। देखिए, हम जैसे इंग्लिश का लेटर लिखते हैं ना, वी, इसी तरीके से मैंने उल्टा वी बनाया और उसके नीचे हमने बनाया यू। देखिए, यहाँ पर मैंने तोड़ कर बनाया वी प्लस यू। यहाँ पर हमारी इसकी बेस बन जाएगी। इसकी बेस कैसे होती है? जैसे हम लोग पानी की बूंद बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे। ये देखिए, वी और यू इन दोनों को कंबाइन किया और हमारे पास इसकी बेस बन गई। अगर फिर भी नहीं समझ आता, फिर ऐसा बनाएं जैसे पानी की एक बूंद। यहाँ पर हम लोगों ने इसकी बेस बना ली। अब बेस के बाद हम लोग जहाँ से हमारा वी ख़त्म हुआ था ना और यू की शेप शुरू हुई थी, वहाँ हम लोगों ने हल्का हल्का सा ना ऐसे सी, हाफ सी की शेप बनानी है और वहाँ से कर्व लेकर जाना है नीचे। देखिए, यहाँ हमारे पास इसकी एक पेटल तैयार हो गई। सेम उससे थोड़ा फासले पर हम लोगों ने दूसरी पेटल बनानी। देखिए, सी हम लोग कंप्लीट बनाते तो वो राउंड में चला जाता है, बट जो हम लोग हाफ बनाते हैं तो वो यहाँ पर इतना रह जाता है। हाफ सी की शेप बनाकर हमने इसकी सेकंड पेटल्स भी क्रिएट कर दी, कुछ इस तरीके से। अब हम लोग यहाँ इसके नीचे बनाएंगे लीव। लीव देखिए मैंने कितने आसान तरीके से बनाया। अगर आपको समझ नहीं आती तो मैं यहाँ पर बताती हूँ। देखिए, जैसे हम लोग आई की शेप बनाते, इसी तरीके से हम लोगों ने आमने सामने दो शेप बनाई। उसके बाद हम लोगों ने इसकी जो अंदर का पेट था या बूंद के अंदर हम लोगों ने डॉट डाला और लाइन बना ली। इस तरीके से हमारा फ्लावर कंप्लीट हो गया। अब हम बनाएंगे इसके नीचे की डंडी। इसके नीचे की डंडी हम लोगों ने बनाने के बाद इसके साथ एक लीफ बना लिया और जो हम लोगों ने ऊपर पेटल्स बनाए थे उनके अंदर भी एक एक हम लोगों ने लाइन लगा दी। इतने स्टेप में हमारा लोटस फ्लावर कंप्लीट हो गया। सिर्फ इतना आसान है हमें लोटस फ्लावर को क्रिएट करना, और ये हमारी मेहंदी में बहुत सारी जगह काम आता है फ्रेंड्स। इतनी जगह ये फ्लावर काम आता है कि आप अगर इस पे अपना हाथ पक्का कर लेंगे ना तो आप इसी से ही अपना डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। अब मैंने आपको पेंसिल से बता दिया, अब मैं आपको कोन से बता रही हूँ। चाहे हम पेंसिल से बनाएं चाहे हम कोन से बनाएं, तरीका सबका सेम है। यहाँ पर मैंने उसकी छोटी सी चोंच निकाली और उससे पेटल बनाकर नीचे ले गई। सेम यहाँ पर भी उसी अमल को हम लोगों ने दोहराना है। हाफ हम लोगों ने इसकी शेप लेनी और उसको लाकर नीचे जो इसका पॉइंट है उसके साथ अटैच कर देना है। देखिए, सेकंड पेटल भी सेम इसी तरीके से, थर्ड भी। जितनी हमारी एक साइड की पेटल होगी सेम उतनी हमारी दूसरी साइड की पेटल होगी। जितनी हम इसकी कर्व अच्छी बनाएंगे, इसकी शेप अच्छी बनाएंगे, उतना हमारा फ्लावर अच्छा बनेगा। अब इसके नीचे के हम लोगों ने लीफ बनाए। मैं थोड़ा स्लो हाथ को इसलिए रख रही हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। देखिए, अब जो हम लोगों ने लीफ बनाए थे उसके अंदर एक लाइन चला दी। इस तरीके से हमारा ये मेहंदी के साथ भी फ्लावर कंप्लीट हो गया। अब सेम इसी तरीके से जैसे हम लोगों ने पहले बनाया था वैसे ही हम इसकी नीचे की डंडी भी बना लेंगे। अच्छा, ये डंडी इतनी लाजमी नहीं है, अगर आप बनाना चाहें तो बनाएं और अगर नहीं बनाना चाह रहे तो मत बनाएं। कुछ कुछ डिज़ाइन में बनती है और कुछ कुछ में नहीं बनती। हर डिज़ाइन में मतलब नहीं बनती इसकी डंडी। अब मैं आपको बताती हूँ एक और चीज़, सिक्स। जिस तरीके से हम अपना लेटर सिक्स लिखते हैं ना, इसी तरीके का हम इसका एक और एलिमेंट बनाएंगे। ये तीन एलिमेंट है, एक जिसको हम सिक्स कहते हैं वो पैटर्न। और देखिए, जैसे हम सी बनाते हैं ना, तो मैं सेम पेंसिल के साथ भी यहाँ पर सी बनाऊंगी। देखिए, आमने सामने भी बना सकते हैं और राइट लेफ़्ट भी बना सकते हैं। एक सी बनाया, उसी के साथ मैंने सामने दूसरा सी बना दिया। अब इस सी के अंदर से भी मैं एक और सी को लेकर जाऊंगी, तब जाके इसका पैटर्न कंप्लीट होगा। सेम जैसे एक साइड पे किया सेम वैसा दूसरी साइड पे भी किया। अब ये हम अंदर ले कर गए ना, इसके राउंड को अच्छे तरीके से हम सेट करेंगे। थोड़ा सा सेट नहीं हुआ तो मैं यहाँ पर उसको सेट कर रही हूँ। अब हम लोगों ने यहाँ से बिल्कुल बारीक सी लाइन लेनी है। उस बारीक सी लाइन को लाकर इस सी के साथ मिला दिया और ये हमारे पास गोल बन गया। यहाँ से भी सेम हम लोगों ने यही करना है। ऐसे बारीक सी लाइन लानी है, लानी है, लानी है और उसको लाकर हमने इस सी से मिला देना है और इसके गोल को अच्छे से सेट कर लेना है। इस तरीके से हमारा ये पैटर्न बन जाएगा। अब हम लोगों ने इसी के साथ एक और चीज़ बनानी और वो है लीव। मतलब ये तीन पैटर्न है, एक यही सिक्स का पैटर्न, लीफ का पैटर्न और लोटस फ्लावर। इसके साथ हम पूरे हाथ का डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। अब लीफ देखें, लीफ कैसे बनाएंगे हम? हाफ सी ऊपर हाफ सी नीचे।
या फिर अगर आप ऐसे बना रहे हैं लाइन क्रिएट करें, हाफ सी ऊपर हाफ सी नीचे। अगर चौड़े पेट वाला बना रहे हैं और अगर पतले पेट वाला बना रहे हैं तो भी ऐसा होता है कि जैसे आपने राउंड बनाया ओ की शेप, फिर ओ के एक सिरे पर आपने वी बना दिया, सेम इसी तरीके से दूसरे सिरे पे आपने वी बना दिया। ये हमारे पास एक तरह से आँख का शेप आ गई ना। अब बस इसी तरीके से ही आपने लीव को बनाना है। ये देखें, अब मैं इसके दरमियान का ये जो राउंड है ना उसको मिटा दूँगी और उसके बाद हमारे पास स्लीव की शेप आ जाएगी। देखिए अंदर का जो ओ था उसको मैंने मिटा दिया और उसको मिटाने के बाद अब हमारे पास ये एक पत्ता बन गया। इसी तरीके का हम 3 पत्ते भी बना सकते हैं, 2 भी बना सकते हैं और हम एक भी बना सकते हैं। वेरी करता है कि हम डिज़ाइन कौन सा बना रहे हैं और किस तरीके का हम लोगों को पैटर्न क्रिएट करना है। यहाँ पर देखें, एक दफ़ा मैं आपको फिर लोटस की प्रैक्टिस करवा रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंडियन, अरेबिक, हर तरह की मेहंदी में ये लोटस हमारे काम आता है। यहाँ से देखिए एक पेटल निकाली, दूसरी पेटल निकाली, फिर जहाँ हमारी पेटल्स ख़त्म होनी थी और ख़ाली जगह ज़्यादा आ रही थी हम वहाँ से दूसरी पेटल निकालेंगे। और ये लाइन मैंडेटरी नहीं है, अगर आप लगाना चाहे तो लगाएं, नहीं लगाना चाहे तो खाली भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पर इसके साथ साथ की लीफ बनाएं, ये लीफ बनाना ज़रूरी है। और उसके बाद इसके साथ नीचे की डंडी बना दी। यहाँ तक हमारा ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। अब इसी डिज़ाइन के साथ मैं आपको एक बंच क्रिएट करना बताऊँगी और उसी बंच को हम लोग डिफरेंट तरीके से भी यूज़ करेंगे। सेम जहाँ देखे मैंने आपको लीफ का पैटर्न बताया है, फ्लावर का बताया है, वहीं 6 का पैटर्न भी बता दिया। अब यहाँ हम लोगों ने एक लीफ बनाया और यहाँ हम लोग 3 लीफ बनाएंगे। 3 लीफ ऐसे बनाते हैं जैसे हम लोग वी बनाते हैं और उसी वी के नीचे से हम लोग लेकर गए और यहाँ पर भी उसी से नीचे लेकर गए। ये देखें, ये हमारा 3 लीफ का बंच बन गया है। ये ना आप लोगों के लिए जो पैटर्न मैं बता रही हूँ वो बनाना बहुत आसान है, सिर्फ इन 3 चीज़ों के साथ। और इसके ना हम लोग छोटी सी एक पहले बाउंड्री बनाते हैं जिससे आपको अंदाज़ा हो जाए कि जो मैं आपको बता रही हूँ वो कितना इजी है और आप कैसे आसानी से इसको सीख सकते हैं। यूँ तो मैंने कोशिश की है कि जो सबसे आसान तरीका हो वो आप लोग के साथ शेयर करूं, लेकिन अगर फिर भी ऐसे लग रहा है कुछ मुश्किल है तो आप लोग बता सकते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पर लोटस का मुंह किसी भी तरफ कर सकते हैं, डंडी का मुंह किसी भी तरफ कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। आप चाहें आप एक दूसरे के साथ साथ जोड़ जोड़ के करें, आप चाहें आप अलग अलग करें, यह आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। यहाँ पर देखें सारे सेम वही पैटर्न्स बना लिए। उनको बनाने के बाद मैंने उनके अंदर कर ली फिलिंग। अब यहाँ पर इसका हथेली का भी मैं पैटर्न बता रही हूँ आपको। हथेली का जैसे हम लोग सर्कल बनाते हैं वैसे ही मैंने सर्कल बनाया, उसके अंदर सेम यही तीनों पैटर्न रिपीट किए। तीनों पैटर्न रिपीट करने के बाद उनके साथ साथ मैंने इसकी बाउंड्री चलाई, बाउंड्री की 4 लाइंस चलाई, फिर 4 लाइंस के बाद अंदर की जो जगह थी उसको फिल किया। फिलिंग ऐसे करते हैं कि जो हम लोगों ने डिज़ाइन बनाया सबसे पहले हम उसके ऊपर मेहंदी की कोन चलाते हैं और उसके बाद हम लोग जो है ना बाकी खाली जो स्पेस होती है उस पर फिलिंग करते हैं। आपकी मर्ज़ी, आप यहाँ डॉट लगाएं या कुछ भी, बट आप यहाँ पर याद रखिएगा कि अगर आपका लाइट डिज़ाइन है तो आप उसके साथ डार्क बनाएंगे बॉर्डर, और अगर बॉर्डर आपका डार्क है तो फिर आप डिज़ाइन को लाइट करेंगे। अब हम आ जाते हैं झुमका पे। झुमका किस तरीके से बनाते हैं, मतलब बहुत सारे डिज़ाइंस में झुमका भी काम आता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक लाइन लगाई और उसके नीचे यू की शेप बना दी। यू की शेप के साथ मैंने एक बहुत स्ट्रेट लाइन लगाई और उसके साथ स्कैलप चला दिए। अब एक स्कैलप की लाइन चलाएं या 2, बट 2 ज़्यादा अच्छी लगती हैं। फिर उसके बाद ऊपर की इसकी बेस को सेट किया। अपने हिसाब से आप कोई सी भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सेम यही डिज़ाइनिंग करें, आप कुछ अलग भी कर सकते हैं जो आपको ईजी लगता है वो। अब मैंने अपने हिसाब से इसकी झुमके की फिलिंग की, ऊपर डॉट डॉट डाले और नीचे मैंने इसके 3 लीव्स बना लिए। ये जो झुमका स्टाइल है ना ये ईद पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, या फिर जो लड़कियां बहुत ज़्यादा मेहंदी पसंद नहीं करती ना, उनको बस हल्की हल्की से डिज़ाइन चाहिए होते कि एस्थेटिक वाइब आए और उस तरीके का लगे, तो उनके लिए भी ये है। अब यहाँ पर मैंने देखे एक दफ़ा पेंसिल से बनाया, दूसरी दफ़ा मैं आपको मेहंदी से बना कर दिखा रही हूँ। सेम वही चीज़ें बना रही हूँ, उसी को ही रिपीट कर रही हूँ, लेकिन ये कि मेहंदी से आप देख सकते हैं। अच्छा यहाँ पर ना मैंने स्कैलप्स देखे थोड़े बड़े बनाए। जो मैंने टिक्की बनाई उसके स्कैलप्स कितने छोटे हैं और जो मैं अभी झुमका बना रही हूँ उसके स्कैलप बड़े रखें, ताकि आपको पता चल जाए कि हर डिज़ाइन का ना साइज़ अलग अलग होता है। स्कैलप्स के भी बहुत सारे साइज़ होते हैं, हम अपने डिज़ाइन के हिसाब से इसके साइज़ को रख सकते हैं। अब अगर आपने झुमके को बड़ा करना हो, आप इसके साथ डिज़ाइन ऐड करते जाए करते जाए करते जाए, उतने हिसाब से आपका बड़ा हो जाएगा। बट मुझे इतना ज़्यादा बड़ा नहीं करना, तो बस मैं अपने अकॉर्डिंग रखती जा रही हूँ।
यहाँ देखें लीव मैंने कैसे बनाया, डॉट डालकर और फिर मैंने उसको फैला दिया। एक झुमके की ये शेप है और एक है दूसरी शेप जो मैं अब आपके सामने बना रही हूँ। जैसे चकोर हम लोगों ने बना लिया और फिर उसके साथ हम लोगों ने स्कैलप्स की लाइन चला ली और डॉट डॉट लगा लिए, और उसके बाद जो हमारे पास चकोर शेप थी उसको हम लोगों ने कर लिया फिल, और जो इसकी डंडी थी उसके ऊपर हम लोगों ने डॉट डॉट डाल दिए। मतलब जिसको जिस तरह का भी डिज़ाइन पसंद हो आप उसको उस तरीके का डिज़ाइन लगा सकें। मेरी कोशिश आप लोगों को सिखाने और बताने की यही होती है कि आपको बेसिक भी आए, आप लोगों को हर तरह के डिज़ाइन है। अब हम यहाँ पर बना रहे लीव। ये आप लोगों के घर पे करने की प्रैक्टिस है, यानी कि अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं और इसी के साथ साथ सीख रहे हैं ना, तो आप इस चीज़ को घर पर ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब आप देखें मैं ये जो लीव है ये कैसे बना रही हूँ, इसी के ही साथ साथ रखती जा रही हूँ और इसकी शेप को निकालती जा रही हूँ। अंदर अंदर देखें मैंने इसके साथ फिलिंग की है। ये सिर्फ मैं आपको एक दफ़ा कर कर बता रही हूँ, इसकी डिटेल मैं इंशाल्लाह अगली क्लास में आपको दूंगी। जब हमारी लीव्स बनाने की क्लास होगी ना, तब मैं आपको इसके बारे में सारा कुछ डिटेल से बताऊंगी। और ये चीज़ इतनी आसान नहीं है जितनी देखने में लग रही है। मुझे भी ना स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी कि मैं इन लीव्स को कैसे बनाऊंगी, ये तो बहुत मुश्किल है, क्या होगा कैसे होगा। लेकिन जब हम करने लगते हैं तो सब कुछ आसान हो ही जाता है, सिर्फ सोचने की हद तक कुछ चीज़ें मुश्किल होती हैं। तो फ्रेंड्स ये थी आज की क्लास, और आप लोग का फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़रूरी होगा। मतलब जो जो मैंने आपको बताया, सिखाया, समझाया, कैसा लगा, आसान था, मुश्किल था, कुछ समझ आई नहीं आई, हर चीज़ हर बात। अच्छा इसमें ना एक और चीज़ जो मैं बताना भूल गई, हमारे जो ये लोटस है या इसके लीफ है या डॉट है, जो भी कुछ हमने इसके अंदर बनाया है, हम उसको बड़ा बनाएंगे और फिलिंग कम से कम करेंगे। हम जितनी कम फिलिंग करेंगे उतनी ज़्यादा खूबसूरती आएगी और डिज़ाइन पॉपअप होकर आएगा। और अगर हम बहुत ज़्यादा फिलिंग कर लेंगे ना तो हमारा डिज़ाइन दब जाएगा। अब जैसे ये पेपर है, वक्त के साथ साथ ये मेहंदी फैलती जा रही है, इसमें नरम होता जा रहा है ये पेपर। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, तो आप लोगों ने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आपने इस काम को सारा सेव करके रखना है और इन चीज़ों को ज़ाया नहीं होने देना। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। मैं कोशिश करूँगी कि इससे अच्छा कंटेंट लेकर आप लोग के साथ हाजिर हूँ। तब तक के लिए अपना गिरदोनवा अहल व अयाल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।